नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। आपके 150 प्रश्न हो चुके हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, और उसकी फ्री PDF भी आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। 150 प्रश्नों की उत्तर सहित बहुत ही एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन और अभी तक की जो क्लासेस चल रही है उसका 151वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण कला में कुशल होना चाहिए? शिक्षक को होना चाहिए, व्यापारी को होना चाहिए, या राजनेता का होना चाहिए? यानी कि आपका ऑप्शन पहला सही है, पहला तीसरा ऑप्शन सही है, या पहला दूसरा ऑप्शन सही है, या फिर आपका पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है। यानी कि शिक्षक को भी होना चाहिए संप्रेषण कला में कुशल, व्यापारी को भी होना चाहिए और राजनेता को भी होना चाहिए। यानी कि पहला दूसरा तीसरा आपका ऑप्शन जो है ये सही है। यानी कि चौथे वाले ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन है आपका, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, छात्र के मुख पर आने वाले भाव संप्रेषण क्रिया के किस तत्व को रेखांकित करते हैं? माध्यम को करते हैं, भाषा को करते हैं, सूचना को करते हैं, या संप्रेषक को करते हैं? तो छात्र के मुख पर आने वाले भाव संप्रेषण क्रिया के आपका जो तत्व है वो किस तत्व को रेखांकित करते हैं, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो उसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सूचना तत्व। तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विचार गोष्ठी में संप्रेषण होता है एक पक्षी, द्विपक्षी, या त्रिपक्षी, या बहुपक्षी? तो विचार गोष्ठी जो होती है उसमें संप्रेषण बहुपक्षी होता है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षक के संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं? भाषा पर पकड़, विषय का ज्ञान, स्पष्ट आवाज, और देह भाषा का उपयोग? यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन सही है आपका, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ये जो चारों कारक है, देह भाषा का उपयोग, स्पष्ट आवाज, विषय का ज्ञान और भाषा पर पकड़, ये चारों कारक शिक्षक के संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कक्षीय संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से होता है? भिन्न होता है, अभिन्न होता है, विरोधी होता है, या नकारात्मक होता है? तो कक्षीय संप्रेषण अलग होता है और सामाजिक संप्रेषण अलग होता है। तो कक्षीय संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यदि आप अपने छात्रों को किसी विषय पर वीडियो CD दिखाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, वीडियो CD के बारे में उन्हें बताना चाहिए। दूसरा, वीडियो CD की उपयोगिता के बारे में उन्हें बताना चाहिए। विषय पर पहले विस्तार पूर्वक व्याख्यान देना चाहिए और विषय की संक्षिप्त जानकारी देना चाहिए। तो विषय की संक्षिप्त जानकारी देना चाहिए। ठीक है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सामाजिक मूल्य परिवर्तनशील है। सामाजिकता की बात करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है या नहीं। लड़ाई झगड़ों का प्रमुख कारण सामाजिक अपरिपक्वता है। माता पिता की उपेक्षा के शिकार बच्चे अत्यधिक सामाजिक होते हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है? तो आपका जो 157वां प्रश्न है अभी तक की सीरीज का और आज का 7वां प्रश्न है, उसका जो सही आंसर है वो है आपका माता पिता की उपेक्षा के शिकार बच्चे अत्यधिक सामाजिक होते हैं। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ये सत्य नहीं है, प्रश्न में पूछा है। यानी कि आपके प्रश्न के अनुसार चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, समाज को साक्षर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए विद्यालय खोलेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, न्यायालय में जनहित याचिका लगाएंगे, निरक्षर व्यक्तियों से संपर्क करके उन्हें साक्षर बनने के लिए प्रेरित करेंगे? तो जो चौथा वाला ऑप्शन है आपका इस प्रश्न का वो इस प्रश्न का सही आंसर है। निरक्षर व्यक्तियों से संपर्क करके उन्हें साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको साक्षरता दिलाएंगे, यानी साक्षर बनने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। निरक्षर यानी जो पढ़े लिखे नहीं हो उन्हें साक्षर यानी पढ़ा लिखा बनाने की लिए प्रेरित करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिवार में रहकर बच्चे को प्राप्त होती है सामाजिक मूल्यों की जानकारी, औपचारिक शिक्षा, क्षेत्र की जानकारी, या पर्यावरण की जानकारी? तो परिवार में रहकर बच्चों को प्राप्त होती है सामाजिक मूल्यों की जानकारी। जो पहला वाला ऑप्शन है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है, वो आपका सही आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं।
कुछ बच्चे विद्यालय के बगीचे में फूल तोड़ रहे हैं। ये विचारात्मक प्रश्न है। आप क्या करेंगे? ठीक है, उन्हें समझाएंगे, उन्हें दंडित करेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे या माली को सूचित करेंगे। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें से उन्हें समझाएंगे। 160वां क्वेश्चन है ये और आज का 10वां क्वेश्चन कि कुछ बच्चे विद्यालय के बगीचे में फूल तोड़ रहे हैं तो आप उन्हें समझाएंगे। आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें समझाएंगे। पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसे विचारात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए टेलीग्राम चैनल की, वो वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, आपका ना ही कोई प्लस कोर्स है ना ही कोई पेड कोर्स है। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है और बिल्कुल फ्री पीडीएफ इसकी आपको प्राप्त हो रही है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना है। धन्यवाद।